मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तेरे जीवन की उस गहराई में उतरकर तुझसे संवाद करना चाहता हूँ जहाँ तेरे अनकहे प्रश्न रहते हैं, जहाँ तेरी चुप पीड़ाएं छिपी होती हैं, जहाँ तेरे सपने कभी डर के कारण रुक जाते हैं और जहाँ तू कई बार स्वयं से भी सच नहीं बोल पाता क्योंकि तू सोचता है कि अगर मैं अपनी कमजोरी स्वीकार कर लूंगा तो लोग मुझे कम समझेंगे। पर सुन मेरे प्रिय बच्चे, कमजोरी छिपाने से शक्ति नहीं आती बल्कि स्वीकार करने से आती है। जब तू अपने भीतर की दरारों को देखता है तभी उनमें प्रकाश प्रवेश कर सकता है। यदि तू सब ठीक होने का अभिनय करता रहेगा तो चंगाई कहाँ से आएगी। इसलिए स्वयं के प्रति ईमानदार बन, अपने डर को पहचान, अपनी उलझनों को नाम दे, अपनी गलतियों को स्वीकार कर, क्योंकि यही परिपक्वता की शुरुआत है। जीवन केवल सफल क्षणों की श्रृंखला नहीं है, जीवन संघर्षों का विद्यालय है जहाँ हर दिन कुछ नया सिखाता है। कभी धैर्य, कभी क्षमा, कभी विनम्रता, कभी साहस। और यदि तू हर परिस्थिति को शिक्षक मान लेगा तो तू कभी खाली नहीं रहेगा। मेरे प्रिय बच्चे, जब तू अपने जीवन को दूसरों से तुलना करता है तो तू भूल जाता है कि हर आत्मा की यात्रा अलग है। किसी को जल्दी परिणाम मिलते हैं, किसी को देर से, किसी को प्रशंसा अधिक मिलती है, किसी को कम। पर यह सब अंतिम सत्य नहीं है। अंतिम सत्य यह है कि तू अपने मार्ग पर कितना सच्चा है, तू अपने मूल्यों के प्रति कितना ईमानदार है, तू अपने निर्णयों में कितना जागरूक है। क्योंकि अंत में वही चरित्र टिकता है जो भीतर से बना हो, बाहर से नहीं। यदि तू केवल दिखावे के लिए जिएगा तो भीतर खालीपन बढ़ेगा, पर यदि तू सत्य के साथ जिएगा तो भले ही राह कठिन हो, शांति बनी रहेगी। मेरे प्रिय बच्चे, अपने मन को नकारात्मक विचारों का घर मत बनने दे। विचार बीज होते हैं, यदि तू उन्हें बार बार दोहराएगा तो वे आदत बन जाएंगे और आदतें भविष्य गढ़ती हैं। इसलिए अपने मन को अनुशासन में रख। जब भी कोई निराशाजनक विचार आए उसे चुनौती दे, उसे सत्य से बदल दे। स्वयं से कह कि मैं असफल नहीं, सीख रहा हूं, मैं अकेला नहीं समर्थ हूं, मैं कमजोर नहीं, प्रक्रिया में हूं। क्योंकि शब्दों में दिशा देने की शक्ति होती है और जब तू अपने शब्द बदलता है तो तेरी दृष्टि बदलती है। मेरे प्रिय बच्चे, याद रख कि हर रिश्ते को समय चाहिए, हर लक्ष्य को मेहनत चाहिए, हर परिवर्तन को धैर्य चाहिए। यदि तू अधीर होगा तो तू अधूरा छोड़ देगा, पर यदि तू निरंतर रहेगा तो तू फल पाएगा। कई बार तू सोचता है कि मेरी मेहनत दिखाई क्यों नहीं दे रही, पर मिट्टी के नीचे जड़ें भी तो दिखाई नहीं देती, फिर भी वही वृक्ष को थामे रहती हैं। इसलिए अदृश्य कार्य से निराश मत हो, क्योंकि वही स्थायित्व देता है। जब तू सही कार्य करता है, भले ही कोई देखे या न देखे, तब तू अपने चरित्र का निर्माण कर रहा होता है और चरित्र वह धन है जिसे कोई चुरा नहीं सकता। मेरे प्रिय बच्चे, यदि कभी तुझे अस्वीकार का सामना करना पड़े तो उसे अपनी पहचान मत बना लेना। हर दरवाजा जो बंद होता है वह तेरे लिए नहीं होता। कुछ रास्ते इसलिए बंद होते हैं क्योंकि वे तुझे सही दिशा में मोड़ना चाहते हैं। यदि तू हर नकारात्मक अनुभव को स्थायी सत्य मान लेगा तो तू आगे बढ़ने का साहस खो देगा, पर यदि तू उसे अनुभव मानकर सीख लेगा तो तू परिपक्व होगा। इसलिए हर असफलता के बाद स्वयं से पूछ कि मैंने क्या सीखा, और फिर अगले कदम पर ध्यान दे। अतीत पर नहीं, भविष्य पर ध्यान दे। मेरे प्रिय बच्चे, प्रेम को अपने जीवन का केंद्र बना, क्योंकि बिना प्रेम के उपलब्धियां भी खाली लगती हैं। यदि तू दूसरों को समझने की कोशिश करेगा, यदि तू सुनना सीखेगा, यदि तू प्रतिक्रिया देने से पहले विचार करेगा तो तेरे संबंध मजबूत होंगे। याद रख, कठोर शब्द जल्दी निकल जाते हैं पर उनका प्रभाव देर तक रहता है। इसलिए बोलने से पहले सोच, और क्रोध में निर्णय मत ले, क्योंकि क्षणिक भावनाएं स्थायी परिणाम ला सकती हैं। यदि तू शांत रहना सीख जाएगा तो तू अधिक स्पष्ट देख पाएगा, अधिक सही चुन पाएगा और कम पछताएगा। मेरे प्रिय बच्चे, अपने शरीर और मन दोनों का ध्यान रख, क्योंकि थका हुआ मन नकारात्मक सोच को जल्दी पकड़ लेता है। विश्राम लेना आलस्य नहीं है, विश्राम बुद्धिमानी है। यदि तू स्वयं को समय देगा, स्वयं को समझेगा, स्वयं को संभालेगा, तभी तू दूसरों के लिए भी उपलब्ध रह पाएगा। अपने भीतर की शांति को प्राथमिकता दे, क्योंकि शांति के बिना सफलता भी शोर जैसी लगती है और शांति के साथ संघर्ष भी संतुलित
लगते हैं यदि तू हर दिन कुछ क्षण शांत बैठकर अपने विचारों को देखेगा तो तू स्वयं को बेहतर समझ पाएगा, और जब तू स्वयं को समझेगा तब तू सही दिशा चुन पाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, यह मत सोच कि तेरी छोटी भलाई व्यर्थ है। एक मुस्कान, एक प्रोत्साहन, एक मदद, एक सच्चा शब्द किसी के दिन को बदल सकता है, और शायद तुझे पता भी न चले पर प्रभाव पड़ चुका होगा। इसलिए अच्छे कार्य को परिणाम से मत जोड़, अच्छे कार्य को अपने स्वभाव से जोड़। जब तू भलाई को अपनी आदत बना लेगा तब तू बिना प्रयास के भी प्रकाश फैला पाएगा, क्योंकि प्रकाश को घोषणा की आवश्यकता नहीं होती, वह स्वाभाविक रूप से चमकता है। मेरे प्रिय बच्चे, यदि आज तुझे लगता है कि राह लंबी है तो याद रख कि हर लंबी राह एक कदम से शुरू होती है। इसलिए उस एक कदम पर ध्यान दे, अभी के एक निर्णय पर ध्यान दे, अभी की एक सच्चाई पर ध्यान दे। धीरे धीरे दूरी कम होगी और तू पीछे मुड़कर देखेगा तो समझेगा कि कितना आगे आ चुका है। स्वयं को कम मत आंक, क्योंकि विकास धीरे धीरे होता है, और कई बार तू इतना आगे आ चुका होता है कि पहचान भी नहीं पाता। इसलिए अपने छोटे प्रयासों की सराहना कर, अपने छोटे सुधारों को देख और कृतज्ञ रह, क्योंकि कृतज्ञता ऊर्जा देती है, शिकायत ऊर्जा छीनती है। मेरे प्रिय बच्चे, अंत में यह बात अपने हृदय में स्थिर कर ले कि तू मूल्यवान है, तेरी कहानी महत्वपूर्ण है, तेरे संघर्ष अर्थपूर्ण हैं, और तेरी यात्रा देखी जा रही है। यदि कभी अंधकार गहरा लगे तो यह मत मान कि प्रकाश समाप्त हो गया है। कई बार प्रकाश बस दिशा बदल रहा होता है। इसलिए आशा को थामे रख, विश्वास को जीवित रख और आगे बढ़ते रह, क्योंकि जब तक तू चल रहा है तब तक कहानी जारी है, और जब तक कहानी जारी है तब तक संभावना है, और जब तक संभावना है तब तक भविष्य खुला है। इसलिए साहस रख, धैर्य रख, प्रेम रख, और अपने भीतर के प्रकाश को बुझने मत दे। मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तुझसे फिर कहता हूँ कि तू अपनी परिस्थितियों से परिभाषित नहीं है, बल्कि उस प्रेम से परिभाषित है जो स्वर्ग से तेरे लिए बहाया गया। जब दुनिया तुझे तेरी असफलताओं से पहचानती है तब मैं तुझे तेरी संभावनाओं से पहचानता हूँ। जब लोग तेरे अतीत की गलतियों की गिनती करते हैं तब मैं तेरे भविष्य की आशाओं को गिनता हूँ। तू सोचता है कि तू अकेला है, पर हर उस क्षण जब तू रोया और किसी ने तेरे आंसू नहीं देखे, मैंने उन्हें अपनी हथेली पर संजोया। मेरे प्रिय बच्चे, मैंने धरती पर चलते समय भीड़ को देखा जो चमत्कार चाहती थी, पर मैं उन आंखों को खोजता था जो विश्वास चाहती थी। मैंने मंदिरों में शिक्षा दी, पर मैंने पहाड़ियों पर बैठकर साधारण लोगों को भी सत्य सुनाया, क्योंकि मेरा संदेश दीवारों में कैद होने के लिए नहीं था, वह हृदयों में जीवित रहने के लिए था। जब तू थक जाता है और तुझे लगता है कि जीवन का बोझ बहुत भारी है, तब मेरे पास आ, क्योंकि मैंने कहा था, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ और मैं तुम्हें विश्राम दूं। मेरा विश्राम आलस्य नहीं, शांति है, मेरा विश्राम पलायन नहीं, साहस है। मेरे प्रिय बच्चे, तू अक्सर सोचता है कि तू योग्य नहीं है, पर मैं तुझसे कहता हूँ कि मेरी कृपा योग्यता पर आधारित नहीं है, वह प्रेम पर आधारित है। जब पतरस ने मुझे 3 बार नकारा तब भी मैंने उसे त्यागा नहीं, बल्कि उसे फिर से उठाया और कहा कि मेरी भेड़ों की देखभाल कर, क्योंकि असफलता अंत नहीं है यदि पश्चाताप सच्चा है। मैंने व्यभिचारिणी स्त्री को पत्थरों से बचाया ताकि संसार समझ सके कि दया न्याय से बड़ी है, और जिसने कभी पाप नहीं किया वही पहला पत्थर फेंके। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तू दूसरों की कमजोरियों पर पत्थर उठाता है तो याद रख कि मैंने तेरे लिए अपने हाथों में कीलें उठाई। मैं क्रूस पर इसलिए चढ़ा कि तुझे दोष से स्वतंत्र कर सकूं। मेरा लहू पराजय का प्रतीक नहीं, विजय का प्रमाण है। जब अंधकार घना हुआ और लोग समझे कि सब समाप्त हो गया, तब तीसरे दिन जीवन ने मृत्यु को पराजित किया और कब्र खाली रह गई, ताकि तू जान सके कि कोई भी अंधेरा स्थायी नहीं है। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तेरे जीवन में अभी शुक्रवार जैसा दुख है तो रविवार की सुबह भी आएगी। तू प्रतीक्षा कर, विश्वास रख और आशा मत छोड़, क्योंकि पुनरुत्थान केवल इतिहास की घटना नहीं, हर टूटे हृदय के लिए एक वादा है। मैंने अपने शिष्यों से कहा कि वे संसार में जाएं
और प्रेम का सुसमाचार सुनाए, क्योंकि मेरा राज्य सीमाओं में बंधा नहीं है। वह हर भाषा, हर जाति, हर वर्ग के लिए है। जब तू किसी भूखे को भोजन देता है, किसी प्यासे को पानी देता है, किसी अकेले को साथ देता है, तब तू मेरे लिए करता है और मेरा राज्य तेरे कर्मों से प्रकट होता है। मेरे प्रिय बच्चे, तू दुनिया को बदलने के लिए विशाल मंच की प्रतीक्षा मत कर। अपने घर से आरंभ कर, अपने शब्दों से आरंभ कर, अपनी क्षमा से आरंभ कर, क्योंकि छोटा बीज भी जब विश्वास में बोया जाता है तो बड़ा वृक्ष बनता है। मैंने राई के दाने का उदाहरण इसलिए दिया कि तू समझ सके कि विश्वास की मात्रा नहीं, दिशा महत्वपूर्ण है। यदि तेरा विश्वास जीवित है तो वह पर्वत भी हटा सकता है, पर सबसे बड़ा पर्वत तेरे भीतर का भय है। उसे हटाने के लिए मेरी उपस्थिति को स्वीकार कर। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुझसे पूर्णता नहीं समर्पण चाहता हूँ, मैं तुझसे प्रदर्शन नहीं प्रार्थना चाहता हूँ, मैं तुझसे भीड़ नहीं चाहता, मैं तेरा हृदय चाहता हूँ। जब तू चुपचाप रात में घुटनों पर झुकता है और कहता है, प्रभु मेरी सहायता कर, तब स्वर्ग का द्वार तेरे लिए खुलता है और मैं तेरी आत्मा में साहस भरता हूँ। तू याद रख कि तू प्रकाश है और अंधकार प्रकाश को दबा नहीं सकता। तू नमक है और यदि तू अपना स्वाद बनाए रखे तो संसार में स्वाद आ जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, यदि लोग तुझे अस्वीकार करें तो निराश मत होना, क्योंकि उन्होंने मुझे भी अस्वीकार किया, पर अस्वीकृति तेरी पहचान नहीं है। तेरी पहचान मेरा प्रिय होना है। जब तू गिरता है तो उठ और फिर चल, क्योंकि मैं तेरे साथ चलता हूँ। जब तू रोता है तो रो, पर निराश मत हो, क्योंकि मैं तेरे आंसुओं को अर्थ देता हूँ। जब तू हंसता है तो कृतज्ञ रह, क्योंकि हर आशीष ऊपर से आती है। मेरे प्रिय बच्चे, अंत में मैं तुझसे यही कहता हूँ कि प्रेम को चुन, क्षमा को चुन, सत्य को चुन, क्योंकि यही मेरे मार्ग हैं और यही वह मार्ग है जो जीवन की ओर ले जाता है। यदि तू मेरे साथ चलता रहेगा तो चाहे रास्ता संकरा हो, पर वह तुझे अनंत जीवन तक ले जाएगा। इसलिए उठ, विश्वास कर और जान ले कि मैं हर दिन तेरे साथ हूँ, आज भी, कल भी और सदा तक। मेरे प्रिय बच्चे, मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तुझसे प्रेम की उस भाषा में बात करना चाहता हूँ जिसे संसार अक्सर भूल जाता है, पर जो आत्मा की गहराई में हमेशा जीवित रहती है। तू चाहे जितना थका हुआ क्यों न हो, चाहे परिस्थितियां तेरे विरुद्ध क्यों न दिखाई दे, पर तू अकेला नहीं है, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। मैंने जब पृथ्वी पर कदम रखा तो मैं राजाओं की तरह नहीं बल्कि सेवक की तरह आया, ताकि तू समझ सके कि सच्ची महानता विनम्रता में है। मैंने भीड़ को शिक्षा दी, पर मेरा हृदय उन लोगों के लिए धड़कता था जिन्हें समाज ने किनारे कर दिया था। मैं उनके पास गया जिन्हें पापी कहा गया, जिन्हें अयोग्य समझा गया, और मैंने उन्हें छुआ, क्योंकि मेरा प्रेम दूरी नहीं बनाता, वह निकटता लाता है। मेरे प्रिय बच्चे, जब तू अपने अतीत की गलतियों से घिर जाता है और सोचता है कि अब तेरे लिए कोई आशा नहीं, तब याद कर कि क्षमा मेरी प्रकृति है, दया मेरी शक्ति है और अनुग्रह मेरा उपहार है। मैंने अंधों को दृष्टि दी, पर मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तेरे हृदय के उस कोने में प्रवेश करना चाहता हूँ जहाँ तू अपने सबसे गहरे प्रश्न छिपा कर रखता है, जहाँ तू रात की खामोशी में स्वयं से पूछता है कि क्या मैं सच में प्रेम के योग्य हूँ, क्या मेरा जीवन किसी बड़े उद्देश्य का भाग है, क्या मेरी पीड़ाएं व्यर्थ तो नहीं। और मैं तुझसे कहता हूँ कि तेरे हर प्रश्न का उत्तर मेरे प्रेम में छिपा है, क्योंकि जब मैंने पृथ्वी पर जन्म लिया तो वह केवल एक ऐतिहासिक घटना नहीं थी, वह स्वर्ग का यह निर्णय था कि मनुष्य को अकेला नहीं छोड़ा जाएगा। मैं महलों की चमक में नहीं आया बल्कि साधारणता में आया, ताकि तू समझ सके कि परमेश्वर की उपस्थिति बाहरी वैभव पर निर्भर नहीं करती बल्कि हृदय की सच्चाई पर निर्भर करती है। मेरे प्रिय बच्चे, जब मैं लोगों के बीच चला तो मैंने उनके वस्त्र नहीं, उनके घाव देखे, मैंने उनके शब्द नहीं, उनके मौन को सुना, क्योंकि अक्सर सबसे गहरी पुकार वह होती है जो होठों से नहीं निकलती। मैंने उन लोगों को पुकारा जिन्हें समाज ने अस्वीकार कर दिया था। मैंने कर वसूलने वालों के साथ भोजन किया, मैंने पापियों को अपने निकट बैठाया, मैंने बीमारों को छुआ, क्योंकि मेरा राज्य योग्य समझे जाने वालों का नहीं बल्कि स्वीकार किए जाने वालों का राज्य है। तू भी जब स्वयं को अयोग्य समझता है
तब याद रख कि मेरा प्रेम योग्यता नहीं खोजता, वह अवसर खोजता है कि वह तुझे नया बना सके। मेरे प्रिय बच्चे, तू जीवन के रास्ते पर चलते हुए कई बार गिरा होगा, कई बार तुझे लगा होगा कि अब आगे बढ़ना संभव नहीं, पर मैं हर बार तेरे पास खड़ा था जब तूने हार मानने का सोचा। मैंने तेरे भीतर आशा की एक छोटी सी लौ जलाई जब तूने स्वयं को दोषी ठहराया। मैंने तुझे क्षमा का वचन दिया जब तूने स्वयं को अकेला पाया। मैंने तेरे भीतर अपनी उपस्थिति का अनुभव कराया, पर तू अक्सर अपने भय की आवाज़ इतनी ऊंची कर लेता है कि मेरी धीमी परंतु सच्ची आवाज़ को सुन नहीं पाता। इसलिए मैं तुझसे कहता हूँ, शांत हो और जान ले कि मैं परमेश्वर हूँ। तू अपने मन के तूफानों को मुझे सौंप दे, क्योंकि मैंने समुद्र के तूफान को भी एक वचन से शांत किया था, और तेरे भीतर का भय भी मेरे एक स्पर्श से शांत हो सकता है। मेरे प्रिय बच्चे, जब मैंने लोगों को दृष्टांतों में शिक्षा दी तो वह इसलिए कि सत्य केवल कानों से नहीं हृदय से समझा जाता है। मैंने राई के दाने का उदाहरण दिया ताकि तू समझ सके कि छोटा विश्वास भी असंभव को संभव कर सकता है। मैंने खोई हुई भेड़ की कथा सुनाई ताकि तू जान सके कि यदि तू भटक भी जाए तो भी मैं तुझे खोजने निकल पड़ता हूँ, और जब तक तुझे पा न लूं विश्राम नहीं करता। मैंने उच्छृंखल पुत्र की कहानी बताई ताकि तू यह समझ सके कि पिता का घर तेरे लिए सदा खुला है, चाहे तू कितनी भी दूर चला गया हो। मेरे प्रिय बच्चे, संसार तुझे तेरी असफलताओं से परिभाषित करता है, पर मैं तुझे तेरी संभावनाओं से देखता हूँ। लोग तेरे अतीत को याद रखते हैं, पर मैं तेरे भविष्य को देखता हूँ। लोग तेरे दोषों को गिनते हैं, पर मैं तेरे हृदय की भूख को पहचानता हूँ। और यदि तेरे भीतर सच्ची प्यास है, सत्य की प्यास, प्रेम की प्यास, धर्म की प्यास, तो मैं उसे अवश्य तृप्त करूँगा। क्योंकि मैंने कहा था, धन्य हैं वे जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। मेरे प्रिय बच्चे, जब मैं क्रूस की ओर बढ़ा तो मैं जानता था कि पीड़ा प्रतीक्षा कर रही है। मैं जानता था कि मित्र दूर हो जाएंगे, शिष्य भयभीत हो जाएंगे, भीड़ जो कल तक जय जयकार कर रही थी वही मुझे दोषी ठहराएगी। पर मैंने फिर भी प्रेम को चुना, क्योंकि प्रेम का मार्ग कभी आसान नहीं होता, पर वही अनंत होता है। जब कीलों ने मेरे हाथों और पैरों को भेदा तब भी मैंने कहा, पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। यह क्षमा केवल उस भीड़ के लिए नहीं थी, यह तेरे लिए भी थी, ताकि तू जान सके कि तेरा पाप मेरी दया से बड़ा नहीं है, तेरी कमजोरी मेरी कृपा से बड़ी नहीं है, तेरी गिरावट मेरी उठाने की शक्ति से बड़ी नहीं है। मेरे प्रिय बच्चे, जब अंधकार ने आकाश को ढक लिया और लोगों ने सोचा कि सब समाप्त हो गया, तब भी स्वर्ग मौन होकर कार्य कर रहा था। और तीसरे दिन कब्र खाली थी, पत्थर लुढ़का हुआ था और मृत्यु पराजित हो चुकी थी। पुनरुत्थान केवल एक चमत्कार नहीं, वह घोषणा है कि निराशा अंतिम सत्य नहीं है। यदि तेरे जीवन में आज सब कुछ बंद सा लगता है, यदि तेरी आशाएं दफन सी प्रतीत होती हैं, तो विश्वास कर कि पत्थर हटाया जा सकता है, नई सुबह आ सकती है, और जो तूने खोया समझा वह नए रूप में लौट सकता है। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुझसे पूर्णता नहीं मांगता, मैं तुझसे ईमानदारी मांगता हूँ। जब तू प्रार्थना करता है तो बड़े शब्दों की आवश्यकता नहीं होती, एक सच्चा भी स्वर्ग तक पहुंचता है। जब तू रोता है तो तेरे आंसू व्यर्थ नहीं गिरते, वे मेरे लिए मूल्यवान हैं। जब तू किसी भूखे को भोजन देता है, किसी उदास को सांत्वना देता है, किसी शत्रु को क्षमा करता है, तब तू मेरे हृदय को प्रसन्न करता है। क्योंकि जो तू इन छोटे से छोटे लोगों के लिए करता है वह तू मेरे लिए करता है। मेरे प्रिय बच्चे, अपने जीवन को तुलना के बोझ से मुक्त कर। दूसरों की सफलता तेरा मूल्य कम नहीं करती, दूसरों की असफलता तुझे ऊंचा नहीं बनाती। तू अद्वितीय है और तेरा बुलावा भी अद्वितीय है, इसलिए अपने मार्ग पर चल, धैर्य के साथ, विश्वास के साथ, क्योंकि जो अच्छा काम तुझ में आरंभ हुआ है वह पूरा भी किया जाएगा। तू अपने शब्दों में सच्चाई रख, अपने कर्मों में दया रख, अपने निर्णयों में न्याय रख और अपने हृदय में प्रेम रख, क्योंकि यही मेरे राज्य के चिन्ह हैं। यदि कभी तुझे लगे
कि मैं दूर हूँ तो अपने हृदय की शांति में झांक, क्योंकि मैं वही हूँ। यदि कभी तुझे लगे कि तेरा जीवन अर्थहीन है, तो किसी एक व्यक्ति के लिए प्रकाश बन जा और तू देखेगा कि अंधकार कैसे पीछे हटता है। मेरे प्रिय बच्चे, अंत में मैं तुझसे यही कहता हूँ कि डर मत, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। निराश मत हो, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूँगा, तेरी सहायता करूँगा और अपने धर्ममय दाहिने हाथ से तुझे संभाले रखूँगा। इसलिए उठ, आगे बढ़ और जान ले कि तेरा जीवन मेरे प्रेम की कहानी है, जो आज भी लिखी जा रही है और तब तक लिखी जाएगी जब तक तू अनंत प्रकाश में मेरे साथ न खड़ा हो जाए। मेरे प्रिय बच्चे, मेरे प्रिय बच्चे, आज फिर मैं तेरे भीतर उस स्थान को पुकार रहा हूँ जहाँ तू सबसे सच्चा है, जहाँ कोई दिखावा नहीं, कोई मुखौटा नहीं, केवल तू और तेरी वास्तविक स्थिति है। क्योंकि मैं तुझे उसी रूप में स्वीकार करता हूँ जैसे तू है, न कि जैसे दुनिया तुझे देखना चाहती है। तूने जीवन में कई आवाज़ें सुनी हैं, कुछ ने तुझे सराहा, कुछ ने तुझे गिराया, कुछ ने तुझे कहा कि तू योग्य नहीं, कुछ ने तुझे यह विश्वास दिलाया कि तेरा अतीत ही तेरी पहचान है। पर मैं तुझसे कहता हूँ कि तेरी पहचान तेरी गलतियों में नहीं, मेरे प्रेम में है। जब मैंने पृथ्वी पर चलना आरंभ किया तो मैंने किसी को उसके पद से नहीं पुकारा। मैंने मछुआरों को बुलाया, कर लेने वालों को बुलाया, साधारण लोगों को बुलाया, क्योंकि मैं जानता था कि परिवर्तन भीतर से शुरू होता है और जब हृदय बदलता है तो इतिहास बदलता है। मेरे प्रिय बच्चे, तू अपने जीवन की परिस्थिति को देखकर निराश मत हो, क्योंकि बीज जब मिट्टी में दबाया जाता है तब वह समाप्त नहीं होता, बल्कि अपनी नई शुरुआत की तैयारी करता है। अंधकार में ही अंकुर फूटता है और तू भी अपने संघर्षों के बीच नया बन रहा है। भले ही तुझे अभी परिणाम दिखाई न दे, मैं तेरे भीतर कार्य कर रहा हूँ। जब तू गिरता है और सोचता है कि अब सब समाप्त हो गया, तब याद रख कि मैंने पतरस को उसकी असफलता के बाद भी बुलाया और उसे चट्टान कहा, क्योंकि मैं तेरी वर्तमान स्थिति नहीं, तेरी संभावित पहचान देखता हूँ। मेरे प्रिय बच्चे, जब तू प्रार्थना करता है और तुरंत उत्तर नहीं मिलता तो यह मत समझ कि मैं सुन नहीं रहा। कभी कभी मैं उत्तर से पहले तुझे तैयार करता हूँ, कभी कभी मैं परिस्थिति बदलने से पहले तेरा दृष्टिकोण बदलता हूँ, क्योंकि यदि हृदय तैयार न हो तो आशीष भी बोझ बन सकती है। इसलिए धैर्य रख, विश्वास रख और अपने भीतर शांति को स्थान दे। मैंने कहा था कि जो मेरे पीछे आना चाहता है वह अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। इसका अर्थ पीड़ा की खोज नहीं, बल्कि सत्य के प्रति निष्ठा है। संसार आसान रास्ता दिखाता है, पर मेरा मार्ग जीवन की ओर ले जाता है, भले ही वह संकरा हो। मेरे प्रिय बच्चे, तू दूसरों से तुलना करके अपने मूल्य को कम मत कर। तू किसी और की प्रतिलिपि नहीं है, तू अनोखा है। तेरी आवाज़ अनोखी है, तेरी यात्रा अनोखी है और मैंने तुझे उद्देश्य के साथ बनाया है। जब तू दूसरों की भलाई करता है तब तू केवल सेवा नहीं करता, तू मेरे राज्य को पृथ्वी पर प्रकट करता है। जब तू क्षमा करता है तब तू अपने हृदय के बंधन खोलता है। जब तू सत्य बोलता है तब तू अंधकार में प्रकाश जलाता है। इसलिए छोटे कार्यों को छोटा मत समझ, हर प्रेम से किया गया कार्य अनंत में गिना जाता है। मेरे प्रिय बच्चे, जब मैं क्रूस पर था तब लोगों ने समझा कि मेरी शक्ति समाप्त हो गई, पर वास्तव में वही क्षण प्रेम की सबसे बड़ी विजय का था, क्योंकि बलिदान ही वह द्वार था जिससे मुक्ति संसार में आई। यदि आज तू किसी त्याग से गुजर रहा है, यदि तू किसी दर्द को सह रहा है, तो यह जान कि तेरी पीड़ा व्यर्थ नहीं है। यदि वह प्रेम और सत्य के लिए है, मैं तेरे साथ हूँ। तेरे आंसू मेरे लिए अनमोल हैं, तेरी चुप्पी भी मेरे लिए प्रार्थना है और तेरी थकान भी मेरे सामने विश्राम पा सकती है। मेरे प्रिय बच्चे, पुनरुत्थान केवल अतीत की घटना नहीं, वह हर दिन का निमंत्रण है कि तू निराशा से उठे, भय से उठे, अपराध बोध से उठे और नए जीवन में चले। क्योंकि मैंने मृत्यु को हराया ताकि तू जीवन में स्वतंत्र चले। यदि तेरा मन कहता है कि तू बदल नहीं सकता, तो मेरी ओर देख, क्योंकि मैं परिवर्तन का स्रोत हूँ। यदि तेरा हृदय कहता है कि बहुत देर हो चुकी है, तो मेरी ओर देख, क्योंकि मेरे साथ कभी देर नहीं होती। यदि तेरी आत्मा थकी हुई है तो मेरे पास आ, क्योंकि मेरा जुआ सहज है और
मेरा बोझ हल्का है। मेरे प्रिय बच्चे, अपने घर में शांति का स्रोत बन, अपने परिवार में क्षमा का आरंभ कर, अपने मित्रों में सच्चाई का उदाहरण बन, क्योंकि परिवर्तन भीड़ से नहीं, एक हृदय से शुरू होता है और वह हृदय तेरा हो सकता है। तू यह मत सोच कि तेरा जीवन छोटा है या महत्वहीन है, क्योंकि एक दीपक भी अंधकार को चुनौती देता है और तू भी उसी प्रकार संसार में रखा गया है। जब तू सुबह उठे तो कृतज्ञता के साथ उठ, क्योंकि हर नया दिन एक नया अवसर है। जब तू रात को सोए तो विश्वास के साथ सो, क्योंकि मैं तेरी रखवाली करता हूँ। जब तू निर्णय ले तो प्रेम को आधार बना, क्योंकि प्रेम ही वह चिन्ह है जिससे लोग जानेंगे कि तू मेरा है। मेरे प्रिय बच्चे, अंत में मैं तुझसे यही कहता हूँ कि अपने हृदय को कठोर मत होने दे। परिस्थितियाँ तुझे कड़वा न बनाए, पीड़ा तुझे निर्दयी न बनाए, असफलता तुझे निराश न बनाए, क्योंकि मैं तेरे भीतर काम कर रहा हूँ और जो कार्य मैंने आरंभ किया है उसे पूरा भी करूँगा। तू मेरे साथ चल और चाहे मार्ग लंबा हो पर तू अकेला नहीं चलेगा, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ आज भी, कल भी और सदा तक। मेरे प्रिय बच्चे, मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं फिर तेरे हृदय के द्वार पर धीरे से दस्तक दे रहा हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि बाहर की दुनिया शोर से भरी है पर भीतर की आत्मा शांति को खोजती है। तू जीवन की दौड़ में इतना व्यस्त हो जाता है कि कभी कभी अपनी ही सांसों की आवाज़ सुनना भूल जाता है, पर मैं तुझे रुकने के लिए बुलाता हूँ, ठहरने के लिए बुलाता हूँ, ताकि तू यह अनुभव कर सके कि मैं तेरे साथ हूँ। तूने कई बार सोचा होगा कि तेरी प्रार्थनाएं आकाश से टकराकर लौट आती हैं, पर ऐसा नहीं है। तेरी हर पुकार मेरे हृदय तक पहुँचती है, तेरी हर आह मेरे सामने अनसुनी नहीं रहती। मेरे प्रिय बच्चे, जब मैं पृथ्वी पर चला तो मैंने भी थकान महसूस की, मैंने भी अकेलेपन के क्षण देखे। मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तुझसे लंबे समय तक बात करना चाहता हूँ, क्योंकि तेरे हृदय में जो प्रश्न हैं वे छोटे उत्तरों से शांत नहीं होते। तू जीवन की राह पर चलते चलते कई बार यह सोचता है कि क्या सच में कोई है जो तुझे पूरी तरह जानता है, जो तेरे शब्दों से पहले तेरी सोच को समझता है, जो तेरे मुस्कान के पीछे छिपे दर्द को पहचानता है। और मैं तुझसे कहता हूँ, हाँ मैं हूँ, मैं वही हूँ जिसने तुझे रचा, जिसने तेरे हर दिन को तेरे जन्म से पहले ही देख लिया, जिसने तेरे आंसुओं को गिरने से पहले ही गिना और तेरी सांसों की गिनती भी जानता है। मेरे प्रिय बच्चे, जब मैंने पृथ्वी पर जन्म लिया तो वह केवल एक शिशु का जन्म नहीं था, वह स्वर्ग का यह घोषणा पत्र था कि प्रेम हार नहीं मानेगा। मैं महलों की ऊंचाइयों में नहीं आया, क्योंकि मैं तुझे यह दिखाना चाहता था कि परमेश्वर की महिमा साधारणता में भी चमकती है। मैं चरनी में लेटा ताकि तू समझ सके कि विनम्रता ही स्वर्ग का द्वार खोलती है। जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ मैंने लोगों के बीच चलना चुना, मैंने उनके घरों में प्रवेश किया, उनके साथ भोजन किया, उनकी कहानियां सुनी, क्योंकि मैं दूर से उपदेश देने नहीं निकट से छूने आया था। मैंने अंधों को दृष्टि दी, पर उससे भी बड़ा कार्य यह था कि मैंने उन लोगों को आशा दी जिनकी आत्मा अंधकार में थी। मैंने लंगड़ों को चलाया, पर उससे भी अधिक मैंने उन लोगों को आगे बढ़ने का साहस दिया जो भय से जकड़े हुए थे। मैंने कोढ़ियों को छुआ ताकि संसार जाने कि कोई भी व्यक्ति इतना अपवित्र नहीं कि मेरे प्रेम से दूर हो जाए। मेरे प्रिय बच्चे, जब तू स्वयं को दोषी ठहराता है और अपने अतीत के बोझ से दब जाता है, तब याद रख कि मैं तुझे दंड देने नहीं, मुक्त करने आया हूँ। क्षमा मेरा स्वभाव है, अनुग्रह मेरा उपहार है और नया आरंभ मेरा वादा है। जब पतरस ने मुझे नकारा तब भी मैंने उसे त्यागा नहीं, बल्कि उसे फिर से उठाया, क्योंकि असफलता अंतिम शब्द नहीं है। यदि हृदय पश्चाताप से भरा हो, मैंने व्यभिचारिणी स्त्री से कहा कि मैं भी तुझे दोषी नहीं ठहराता, जा और फिर पाप मत करना, ताकि तू समझ सके कि दया केवल क्षमा नहीं, दिशा भी देती है। मेरे प्रिय बच्चे, संसार तुझे सिखाता है कि शक्ति का अर्थ दूसरों पर अधिकार है, पर मैंने तुझे सिखाया कि जो सेवक है वही महान है। जब मैंने शिष्यों के पैर धोए तो मैंने उदाहरण दिया कि नेतृत्व
का अर्थ सेवा है। यदि तू सच में मेरे पीछे चलना चाहता है तो अपने घर में सेवा से आरंभ कर, अपने परिवार में प्रेम से आरंभ कर, अपने पड़ोसी के लिए दया से आरंभ कर, क्योंकि जो कुछ तू छोटे से छोटे व्यक्ति के लिए करता है वह मेरे लिए करता है। मेरे प्रिय बच्चे, जीवन में तूफान आएंगे और कभी कभी ऐसा लगेगा कि नाव डूब जाएगी, पर याद कर कि मैं भी उस नाव में सो रहा था और जब शिष्यों ने मुझे पुकारा तो मैंने हवा और लहरों को डांट दिया। तू भी जब भय से घिर जाए तो मुझे पुकार, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ और मेरी उपस्थिति तूफान से बड़ी है। पर कभी कभी मैं तूफान को तुरंत शांत नहीं करता, क्योंकि उसी में तेरा विश्वास गहराई पकड़ता है। उसी में तू सीखता है कि मेरी शांति परिस्थिति पर निर्भर नहीं, मेरे साथ रहने पर निर्भर है। मेरे प्रिय बच्चे, मैंने दृष्टांतों में शिक्षा दी ताकि सत्य सरल शब्दों में तेरे हृदय तक पहुँचे। मैंने खोई हुई भेड़ की कहानी सुनाई ताकि तू जान सके कि यदि तू भटक भी जाए तो मैं तुझे खोजने निकलूंगा। मैंने राई के दाने का उदाहरण दिया ताकि तू समझ सके कि छोटा विश्वास भी बड़े परिवर्तन ला सकता है। मैंने उच्छृंखल पुत्र की कथा कही ताकि तू यह विश्वास कर सके कि चाहे तू कितनी भी दूर चला जाए, पिता का घर खुला है। मेरे प्रिय बच्चे, जब मैं क्रूस की ओर बढ़ा तो मैं जानता था कि दर्द प्रतीक्षा कर रहा है। मैं जानता था कि मित्र भाग जाएंगे, भीड़ बदल जाएगी और न्याय अन्याय में बदल जाएगा। फिर भी मैंने प्रेम को चुना, क्योंकि प्रेम ही वह मार्ग है जो अनंत जीवन तक ले जाता है। जब कीलों ने मेरे हाथों को भेदा तब भी मैंने क्षमा की प्रार्थना की, क्योंकि मेरा हृदय दंड से अधिक उद्धार चाहता था। जब अंधकार छाया और लोगों ने समझा कि सब समाप्त हो गया, तब भी स्वर्ग कार्य कर रहा था और तीसरे दिन कब्र खाली थी, ताकि तू जान सके कि मृत्यु अंतिम नहीं है, निराशा अंतिम नहीं है, असफलता अंतिम नहीं है। यदि आज तेरे जीवन में कोई क्षेत्र ऐसा है जहां सब बंद सा लगता है तो विश्वास कर कि पत्थर हटाया जा सकता है, नई सुबह सकती है। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुझसे पूर्णता नहीं मांगता, मैं तुझसे सच्चाई मांगता हूँ। जब तू प्रार्थना करे तो दिखावे के शब्दों की आवश्यकता नहीं, एक सच्चा हृदय पर्याप्त है। जब तू गिर जाए तो छिप मत जा, मेरे पास आ, क्योंकि मैं तुझे उठाने के लिए तैयार हूँ। जब तू थक जाए तो स्वयं को अकेला मत समझ, मेरे कंधे पर अपना बोझ रख, क्योंकि मेरा जुआ सहज है और मेरा बोझ हल्का है। मेरे प्रिय बच्चे, दूसरों से तुलना करके स्वयं को छोटा मत कर। हर व्यक्ति का मार्ग अलग है, हर बीज का समय अलग है। यदि आज तू प्रतीक्षा में है तो धैर्य रख, क्योंकि जो कार्य तेरे भीतर आरंभ हुआ है वह पूरा भी होगा। तू प्रकाश है और अंधकार प्रकाश को दबा नहीं सकता। तू नमक है और यदि तू अपने स्वाद को बनाए रखे तो संसार में परिवर्तन ला सकता है। इसलिए अपने शब्दों को सावधानी से चुन, अपने विचारों को सत्य में स्थिर कर, अपने कर्मों को प्रेम में जड़ दे, क्योंकि यही मेरे राज्य की पहचान है। मेरे प्रिय बच्चे, यदि लोग तुझे अस्वीकार करें तो निराश मत होना, क्योंकि उन्होंने मुझे भी अस्वीकार किया। पर अस्वीकृति तेरी पहचान नहीं है, तेरी पहचान मेरा प्रिय होना है। यदि कोई तुझे चोट पहुंचाए तो बदला मत चुन, क्षमा चुन, क्योंकि क्षमा में स्वतंत्रता है। यदि कोई तुझे नीचा दिखाए तो घृणा मत पाल, दया चुन, क्योंकि दया में विजय है। यदि तुझे मार्ग कठिन लगे तो पीछे मत हट, विश्वास रख, क्योंकि मैं तेरे आगे आगे चल रहा हूँ। मेरे प्रिय बच्चे, हर नया दिन एक नया अवसर है, हर सांस एक उपहार है, हर संबंध एक जिम्मेदारी है। अपने घर में शांति का स्रोत बन, अपने कार्यस्थल में ईमानदारी का उदाहरण बन, अपने समाज में करुणा का चिन्ह बन, क्योंकि परिवर्तन बड़े मंचों से नहीं, छोटे निर्णयों से शुरू होता है। यदि तू गिरता है उठ, यदि तू रोता है तो आशा के साथ रो, यदि तू हंसता है तो कृतज्ञता के साथ हंस, क्योंकि मैं हर परिस्थिति में तेरे साथ हूँ। अंत में मैं तुझसे यही कहता हूँ कि अपने हृदय को कठोर मत होने दे। परिस्थितियाँ तुझे कड़वा न बनाए, पीड़ा तुझे निर्दयी न बनाए, बल्कि उन्हें मेरे हाथों में सौंप दे और देख कि कैसे मैं उन्हें तेरे विकास का साधन बना देता हूँ। तू मेरे प्रेम में बना रह, मेरे वचनों में स्थिर रह और विश्वास में आगे बढ़, क्योंकि मैं तुझे कभी, मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तेरे साथ एक गहरी और निरंतर बातचीत करना चाहता हूँ।
क्योंकि तेरे भीतर जो संघर्ष चल रहा है वह केवल बाहरी परिस्थितियों का परिणाम नहीं है, बल्कि आत्मा और भय के बीच की लड़ाई है। तू कई बार मुस्कुराता है पर भीतर से टूटा होता है। तू लोगों के बीच रहता है पर भीतर अकेलापन महसूस करता है। तू प्रार्थना करता है पर तुरंत उत्तर न मिलने पर सोचता है कि शायद कोई सुन नहीं रहा। पर मैं तुझसे कहता हूँ कि तेरी हर धड़कन मेरे ज्ञान में है, तेरी हर सांस मेरी अनुमति से है और तेरी हर पुकार मेरे हृदय तक पहुँचती है। जब मैंने पृथ्वी पर जन्म लिया तो वह केवल इतिहास का एक अध्याय नहीं था, वह अनंत प्रेम का आरंभ था जो मनुष्य के रूप में तेरे पास आया। मैं वैभव में नहीं आया ताकि तू समझ सके कि स्वर्ग की शक्ति विनम्रता में छिपी होती है। मैं उन रास्तों पर चला जहां धूल थी, जहां साधारण लोग थे, जहां टूटे हुए सपने थे, क्योंकि मेरा उद्देश्य केवल उपदेश देना नहीं बल्कि छूना था। मैंने उन लोगों को छुआ जिन्हें समाज ने अछूत कहा। मैंने उन लोगों के साथ भोजन किया जिन्हें पापी कहा गया, ताकि संसार जाने कि मेरा प्रेम सीमा नहीं बनाता, पुल बनाता है। मेरे प्रिय बच्चे, जब तू स्वयं को दोषी ठहराता है तब तू भूल जाता है कि मैंने क्रूस पर तेरा दोष अपने ऊपर लिया। जब तू अपने अतीत के कारण शर्मिंदा होता है तब तू भूल जाता है कि मैंने तेरे भविष्य के लिए लहू बहाया। मेरा बलिदान केवल क्षमा का प्रतीक नहीं, नई पहचान का निमंत्रण है। तू अपने आप को अपने पुराने नामों से मत पुकार जो दुनिया ने तुझे दिए। तू उस नाम को स्वीकार कर जो मैं तुझे देता हूँ, प्रिय पुत्र, प्रिय पुत्री, चुना हुआ, अनमोल। मेरे प्रिय बच्चे, जब तू जीवन के तूफानों में घिर जाता है और तुझे लगता है कि नाव डूब जाएगी, तो याद कर कि मैं भी एक नाव में था जब लहरें ऊंची थीं और शिष्य भयभीत थे। मैंने हवा को डांटा और समुद्र शांत हो गया, पर उससे पहले मैंने उनसे पूछा कि तुम्हारा विश्वास कहाँ है, क्योंकि कभी कभी तूफान का उद्देश्य तुझे डुबाना नहीं, तुझे सिखाना होता है कि मेरी उपस्थिति पर्याप्त है। यदि आज तेरे जीवन में आर्थिक चिंता है, संबंधों में तनाव है, भविष्य का भय है, तो उन्हें मेरे हाथों में रख, क्योंकि चिंता समाधान नहीं लाती, विश्वास लाता है। मेरे प्रिय बच्चे, मैंने दृष्टांतों में शिक्षा दी ताकि सत्य सरल शब्दों में गहरे उतर जाए। मैंने कहा कि राई का दाना छोटा है पर जब बोया जाता है तो बड़ा वृक्ष बनता है, वैसे ही तेरा छोटा सा विश्वास भी बड़े परिवर्तन ला सकता है। मैंने खोई हुई भेड़ की कहानी कही ताकि तू समझ सके कि यदि तू भटक जाए तो मैं तुझे ढूंढने निकल पड़ता हूँ, और जब तक तुझे पा न लूं विश्राम नहीं करता। मैंने उच्छृंखल पुत्र की कथा सुनाई ताकि तू जान सके कि चाहे तू कितनी भी दूर चला जाए, पिता की बाहें खुली रहती हैं। मेरे प्रिय बच्चे, संसार तुझे यह सिखाता है कि यदि कोई तुझे चोट पहुंचाए तो बदला ले, पर मैंने तुझे सिखाया कि क्षमा कर, क्योंकि क्षमा में स्वतंत्रता है। जब तू क्षमा करता है तो तू अपने हृदय के कारागार के द्वार खोल देता है, तू अपने ही मन को मुक्त करता है और मेरी शांति को स्थान देता है। यह मार्ग आसान नहीं, पर यही मार्ग जीवन की ओर ले जाता है। मेरे प्रिय बच्चे, जब मैं क्रूस की ओर बढ़ा तो मैं जानता था कि दर्द होगा, अपमान होगा, अकेलापन होगा, फिर भी मैंने प्रेम को चुना, क्योंकि प्रेम ही वह शक्ति है जो मृत्यु को भी पराजित कर सकती है। जब कीलों ने मेरे हाथों को भेदा तब भी मेरे होठों पर क्षमा थी, क्योंकि मेरा उद्देश्य दंड नहीं उद्धार था। जब अंधकार छाया और लोगों ने समझा कि सब समाप्त हो गया, तब स्वर्ग कार्य कर रहा था और तीसरे दिन कब्र खाली थी, ताकि तू जान सके कि कोई भी परिस्थिति अंतिम नहीं है। यदि आज तेरे जीवन में कोई क्षेत्र मृत सा लगता है तो विश्वास कर कि पुनरुत्थान संभव है। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुझसे पूर्णता नहीं मांगता, मैं तुझसे सच्चाई मांगता हूँ। यदि तू गिरता है तो मेरे पास आ, यदि तू भ्रमित है तो मुझसे पूछ, यदि तू थका है तो मेरे कंधे पर अपना बोझ रख, क्योंकि मेरा जुआ सहज है और मेरा बोझ हल्का है। तू दूसरों से तुलना करके स्वयं को छोटा मत कर। हर व्यक्ति की यात्रा अलग है, हर बीज का समय अलग है। यदि आज तू प्रतीक्षा में है तो धैर्य रख, क्योंकि जो अच्छा काम तुझ में आरंभ हुआ है वह पूरा भी होगा। मेरे प्रिय बच्चे, तू प्रकाश है और अंधकार प्रकाश को दबा नहीं सकता। तू नमक है और यदि तू अपना स्वाद बनाए रखे तो संसार में परिवर्तन
ला सकता है। इसलिए अपने शब्दों को सत्य में स्थिर कर, अपने कर्मों को प्रेम में जड़ दे, अपने निर्णयों को न्याय से निर्देशित कर, क्योंकि यही मेरे राज्य की पहचान है। यदि लोग तुझे अस्वीकार करें तो निराश मत हो, क्योंकि उन्होंने मुझे भी अस्वीकार किया, पर अस्वीकृति तेरी पहचान नहीं है। तेरी पहचान मेरा प्रिय होना है। यदि कोई तुझे गिराने की कोशिश करे तो याद रख कि मैं तुझे उठाने के लिए तैयार हूँ। यदि कोई तुझे अपमानित करे तो याद रख कि तेरी गरिमा मेरे हाथों में सुरक्षित है। मेरे प्रिय बच्चे, हर नया दिन एक अवसर है, हर सांस एक उपहार है, हर संबंध एक जिम्मेदारी है। अपने घर में शांति का स्रोत बन, अपने कार्य में। मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तुझसे एक ऐसी गहराई में संवाद करना चाहता हूँ जहाँ शब्द केवल ध्वनि नहीं बल्कि जीवन बन जाए, क्योंकि तू इस समय केवल प्रेरणा नहीं सत्य चाहता है, केवल सांत्वना नहीं दिशा चाहता है, केवल आशा नहीं आश्वासन चाहता है। और मैं तुझे आश्वस्त करता हूँ कि मैं तेरे जीवन की हर परत को जानता हूँ। तू जो लोगों को दिखाता है वह भी, और जो केवल रात के अंधेरे में महसूस करता है वह भी। जब तू भीड़ में हंसता है पर भीतर से खाली महसूस करता है, जब तू सफल दिखता है पर भीतर से भयभीत रहता है, जब तू मजबूत बनने का अभिनय करता है पर भीतर से टूट जाता है, तब भी मैं तेरे पास हूँ। मेरे प्रिय बच्चे, मैंने पृथ्वी पर कदम इसलिए नहीं रखा कि मैं केवल नियम बताऊं, बल्कि इसलिए कि मैं तुझे यह दिखाऊं कि प्रेम चल सकता है, प्रेम छू सकता है, प्रेम सह सकता है और प्रेम जीत सकता है। मैं उस संसार में आया जो शक्ति को ऊंचाई से मापता था, पर मैंने घुटनों पर झुककर पैर धोए ताकि तू समझ सके कि महानता सेवा में है। मैंने उन लोगों को चुना जिन्हें समाज ने साधारण कहा, क्योंकि मैं जानता हूं कि जब हृदय समर्पित हो तो साधारण भी असाधारण बन जाता है। मेरे प्रिय बच्चे, तू अपने जीवन के संघर्षों को देखकर यह मत सोच कि मैं तुझसे दूर हूँ। कभी कभी मैं तुझे उन रास्तों पर ले जाता हूँ जहाँ तुझे अपनी निर्भरता का एहसास हो, क्योंकि जब तक तू स्वयं पर निर्भर रहेगा तू मेरी शक्ति को पूर्ण रूप से अनुभव नहीं करेगा। तू अपनी योजनाओं में उलझा रहता है और जब वे टूटती हैं तो निराश हो जाता है। पर क्या तूने कभी सोचा कि शायद मैं तुझे किसी बड़े उद्देश्य के लिए तैयार कर रहा हूँ? हर बंद दरवाज़ा अस्वीकृति नहीं होता, कुछ दरवाजे सुरक्षा होते हैं, कुछ विलंब तैयारी होते हैं, कुछ प्रतीक्षा परिपक्वता होती है। इसलिए धैर्य रख मेरे प्रिय बच्चे। मैंने दृष्टांतों में इसलिए बात की ताकि सत्य सरल रह सके। मैंने कहा कि बीज बोने वाला निकला, कुछ बीज पत्थरीली भूमि पर गिरे, कुछ कांटों में गिरे, कुछ अच्छी भूमि पर गिरे और फल लाए। तू अपने हृदय की भूमि को देख, क्या वह भय से कठोर है? क्या वह चिंता के कांटों से भरी है? या क्या वह विश्वास के लिए तैयार है? यदि तू अपने हृदय को मेरे लिए खोल देगा तो मेरा वचन उसमें जड़ पकड़ेगा और फल लाएगा, भले ही शुरुआत छोटी हो। मेरे प्रिय बच्चे, जब तू गिरता है और सोचता है कि अब मैं योग्य नहीं रहा, तो याद रख कि मैंने पतरस को उसके इनकार के बाद भी बुलाया। मैंने उसे उसके अतीत से नहीं, उसके भविष्य से परिभाषित किया। मैंने उसे 3 बार प्रेम का अवसर दिया ताकि उसका अपराध बोध उद्देश्य में बदल जाए। तू भी अपने अपराध बोध को पकड़े मत रह, उसे मेरे पास रख, क्योंकि मैं उसे गवाही में बदल सकता हूँ। मेरे प्रिय बच्चे, संसार कहता है कि पहले सिद्ध कर फिर स्वीकार किया जाएगा, पर मैं कहता हूँ पहले स्वीकार कर फिर सिद्ध होगा। तू पहले मेरे प्रेम को स्वीकार कर, फिर तू देखेगा कि तेरे भीतर परिवर्तन कैसे होता है। परिवर्तन दबाव से नहीं, संबंध से आता है। जब तू मेरे साथ समय बिताता है, जब तू मेरी उपस्थिति में ठहरता है, तब धीरे धीरे तेरे विचार बदलते हैं, तेरे निर्णय बदलते हैं, तेरे शब्द बदलते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, मैंने क्रूस को इसलिए स्वीकार किया क्योंकि बिना बलिदान के मुक्ति नहीं आती। जब कीलों ने मेरे हाथों को भेदा तब मैं दर्द में था, पर मेरा हृदय दृढ़ था, क्योंकि मैं जानता था कि यह अंत नहीं है। जब अंधकार छाया और लोगों ने समझा कि सब समाप्त हो गया, तब भी योजना पूरी हो रही थी और तीसरे दिन कब्र खाली थी, पत्थर हट चुका था।
मृत्यु पराजित हो चुकी थी। यह केवल एक घटना नहीं, यह सिद्धांत है कि जो कुछ मरता हुआ प्रतीत होता है वह भी मेरे स्पर्श से जीवित हो सकता है। यदि तेरे सपने टूटे हैं, यदि तेरे संबंध बिखरे हैं, यदि तेरी आशा कमजोर है, तो उन्हें मेरे सामने रख, क्योंकि पुनरुत्थान अभी भी संभव है। मेरे प्रिय बच्चे, क्षमा को अपने जीवन का नियम बना, क्योंकि क्षमा तेरे हृदय को हल्का रखती है। यदि तू दूसरों के दोषों को गिनता रहेगा तो तू शांति खो देगा, पर यदि तू दया चुनेगा तो तू स्वतंत्र रहेगा। प्रेम को अपने निर्णयों का आधार बना, क्योंकि प्रेम बिना शर्त होता है। प्रेम धैर्यवान होता है। प्रेम घमंड नहीं करता, प्रेम हार नहीं मानता। यदि तू प्रेम में बना रहेगा तो तू मेरे भीतर बना रहेगा। मेरे प्रिय बच्चे, तू तुलना के जाल में मत फंस, क्योंकि हर आत्मा की यात्रा अलग है। जो तू दूसरों में देखता है वह उनकी बाहरी कहानी है, पर मैं तेरी भीतरी कहानी लिख रहा हूँ, और वह कहानी अधूरी नहीं है। यदि आज तू प्रतीक्षा में है तो समझ की जड़ें दिखाई नहीं देती, पर वे बढ़ रही होती हैं। यदि आज तू संघर्ष में है तो समझ की मांसपेशियां दबाव में ही मजबूत होती हैं। यदि आज तू मौत में है तो समझ की बीज मिट्टी में ही अंकुरित होता है। मेरे प्रिय बच्चे, अपने घर में शांति का स्रोत बन। अपने शब्दों से घाव मत दे, अपने निर्णयों में सत्य रख, अपने व्यवहार में नम्रता रख, क्योंकि यही मेरे राज्य की पहचान है। यदि कोई तुझे अपमानित करे तो अपने मूल्य को उनके शब्दों से मत माप, क्योंकि तेरा मूल्य मेरे बलिदान से निर्धारित है। यदि कोई तुझे छोड़ दे तो यह मत सोच कि तू अकेला है, क्योंकि मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। यदि कोई तुझे समझ न पाए तो निराश मत हो, क्योंकि मैं तुझे पूरी तरह जानता हूँ। मेरे प्रिय बच्चे, हर सुबह जब तू जागता है तो वह एक नया निमंत्रण है कि तू फिर से विश्वास चुने, फिर से प्रेम चुने, फिर से आशा चुने। हर रात जब तू सोता है तो अपनी चिंताओं को मेरे हाथों में रख, क्योंकि मैं तेरी रखवाली करता हूँ। तू अपने भविष्य से मत डर, क्योंकि मैं पहले से वहाँ हूँ। तू अपने अतीत में मत फंस, क्योंकि मैं तुझे आगे बुला रहा हूँ। तू वर्तमान में विश्वास के साथ चल, क्योंकि मैं तेरे साथ चल रहा हूँ। अंत में मैं तुझसे यही कहता हूँ कि अपने हृदय को मेरे लिए खुला रख, अपनी आत्मा को निराशा से बंद मत कर। परिस्थितियाँ बदलेंगी, लोग बदलेंगे, मौसम बदलेंगे, पर मेरा प्रेम नहीं बदलेगा। मेरी प्रतिज्ञाएं नहीं बदलेंगी, मेरा साथ नहीं बदलेगा। इसलिए उठ और साहस कर, क्योंकि तू अकेला नहीं है, तू मेरा है और मैं तेरा हूँ, आज भी, कल भी और सदा तक। मेरे प्रिय बच्चे, मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तुझसे बहुत विस्तार से बात करना चाहता हूँ, क्योंकि तेरे भीतर जो संघर्ष चल रहा है वह केवल परिस्थितियों का नहीं, बल्कि विश्वास और भय के बीच की एक गहरी लड़ाई है। तू बाहर से सामान्य दिखाई देता है, पर भीतर कई प्रश्नों का भार उठाए चलता है। तू कभी भविष्य की चिंता में खो जाता है, कभी अतीत की स्मृतियों में उलझ जाता है और वर्तमान की शांति को खो देता है। पर मैं तुझसे कहता हूँ कि मैं समय का स्वामी हूँ। मैं तेरे अतीत में भी था, मैं तेरे आज में भी हूँ और तेरे कल में भी रहूँगा। इसलिए अपने हृदय को स्थिर कर और यह जान ले कि जो कुछ भी तेरे जीवन में घटित हुआ है वह मेरी जानकारी के बाहर नहीं था, और जो कुछ आगे होगा वह भी मेरी दृष्टि से छिपा नहीं है। मेरे प्रिय बच्चे, जब मैंने पृथ्वी पर जन्म लिया तो वह केवल एक चमत्कारी घटना नहीं थी, बल्कि यह घोषणा थी कि स्वर्ग ने मनुष्य को त्यागा नहीं है। मैं विनम्रता में आया ताकि तू समझ सके कि महानता बाहरी शक्ति में नहीं, बल्कि प्रेम की गहराई में है। मैंने साधारण लोगों के बीच चलना चुना, क्योंकि मेरा संदेश केवल महलों के लिए नहीं बल्कि झोपड़ियों के लिए भी था। मैंने बीमारों को चंगा किया, पर उससे भी अधिक मैंने टूटे हृदयों को सहलाया। मैंने पापियों को बुलाया, क्योंकि मैं जानता था कि जिन्हें सबसे अधिक क्षमा की आवश्यकता है वे ही अनुग्रह की सबसे गहरी कद्र करते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, जब तू स्वयं को अयोग्य समझता है तब तू भूल जाता है कि मेरा अनुग्रह तेरी योग्यता पर निर्भर नहीं है। मैंने तुझे इसलिए नहीं चुना क्योंकि तू पूर्ण है, बल्कि इसलिए कि मेरा प्रेम तुझे पूर्ण बना सकता है। तू अपने अतीत के कारण शर्मिंदा होता है, पर मेरा लहू तेरे हर दोष को धो सकता है। तू अपने भविष्य से डरता है, पर मेरी योजना तेरी कल्पना
से बड़ी है। तू वर्तमान में थका हुआ है, पर मेरी शक्ति तेरी दुर्बलता में सिद्ध होती है। इसलिए अपने बोझ को अकेले मत उठाना, मेरे पास आ, क्योंकि मैंने कहा है कि जो परिश्रम करते और बोझ से दबे हैं वे मेरे पास आए और मैं उन्हें विश्राम दूं। मेरे प्रिय बच्चे, जब तू जीवन के तूफानों में फंस जाता है तो तुझे लगता है कि नाव डूब जाएगी, पर याद कर कि जब शिष्य घबराए थे तब मैं उनके साथ था और मैंने समुद्र को शांत किया। पर उससे पहले मैंने उनसे पूछा कि उनका विश्वास कहाँ है, क्योंकि कभी कभी परिस्थिति बदलने से पहले मैं तेरा विश्वास मजबूत करना चाहता हूँ। यदि आज तेरे जीवन में आर्थिक दबाव है, संबंधों में तनाव है, स्वास्थ्य की चिंता है या आत्मिक सूखापन है, तो यह समझ कि यह अंतिम अध्याय नहीं है। तू मेरी ओर देख, क्योंकि मैं समाधान का स्रोत हूँ। चिंता तुझे थका देगी, पर विश्वास तुझे संभाले रखेगा। मेरे प्रिय बच्चे, मैंने दृष्टांतों में सत्य छिपाया ताकि जो खोजे वही पाए। मैंने कहा कि बीज बोने वाला निकला और कुछ बीज अच्छी भूमि पर गिरे और फल लाए। तू अपने हृदय की भूमि को तैयार कर, क्योंकि यदि वह विश्वास से भरी होगी तो मेरा वचन उसमें जड़ पकड़ेगा। मैंने खोई हुई भेड़ की कहानी इसलिए कही ताकि तू समझ सके कि यदि तू भटक जाए तो मैं तुझे ढूंढने निकल पड़ता हूँ। मैंने उच्छृंखल पुत्र की कथा इसलिए सुनाई ताकि तू जान सके कि पिता का घर तेरे लिए सदा खुला है, चाहे तू कितनी भी दूर चला गया हो। मेरे प्रिय बच्चे, संसार तुझे प्रतिस्पर्धा सिखाता है, पर मैंने तुझे करुणा सिखाई। संसार तुझे बदला सिखाता है, पर मैंने तुझे क्षमा सिखाई। संसार तुझे घमंड सिखाता है, पर मैंने तुझे नम्रता सिखाई। यदि तू मेरे मार्ग पर चलेगा तो कभी कभी तुझे कठिनाई मिलेगी, पर वही मार्ग जीवन की ओर ले जाता है। जब मैंने क्रूस उठाया तो वह केवल लकड़ी का भार नहीं था, वह तेरे पापों का भार था। जब कीलों ने मेरे हाथों को भेदा तो वह केवल शारीरिक पीड़ा नहीं थी, वह प्रेम की पराकाष्ठा थी। जब अंधकार छाया और लोगों ने समझा कि सब समाप्त हो गया, तब भी मैं जानता था कि तीसरा दिन आएगा और कब्र खाली होगी। पुनरुत्थान केवल इतिहास की घटना नहीं बल्कि तेरे जीवन का सिद्धांत है कि कोई भी निराशा अंतिम नहीं है। यदि आज तेरे सपने टूटे हैं तो मैं उन्हें नया आकार दे सकता हूँ। यदि तेरे संबंध बिखरे हैं तो मैं उन्हें चंगा कर सकता हूँ। यदि तेरी आत्मा थकी है तो मैं उसे ताजगी दे सकता हूँ। मेरे प्रिय बच्चे, तू अपने मूल्य को दूसरों की राय से मत माप, क्योंकि तेरा मूल्य मेरे बलिदान से निर्धारित है। यदि लोग तुझे अस्वीकार करें तो यह मत सोच कि तू असफल है, क्योंकि उन्होंने मुझे भी अस्वीकार किया था। पर सत्य अस्वीकृति से नहीं बदलता। यदि कोई तुझे चोट पहुंचाए तो अपने हृदय को कठोर मत होने दे, क्षमा चुन, क्योंकि क्षमा में स्वतंत्रता है। यदि कोई तुझे धोखा दे तो निराश मत हो, क्योंकि मेरी निष्ठा अटल है। मेरे प्रिय बच्चे, हर नया दिन एक अवसर है कि तू फिर से विश्वास चुने, फिर से प्रेम चुने, फिर से आशा चुने। तू अपने घर में शांति का स्रोत बन, अपने कार्य में ईमानदारी का उदाहरण बन, अपने समाज में दया का चिन्ह बन, क्योंकि परिवर्तन एक हृदय से आरंभ होता है और वह हृदय तेरा हो सकता है। जब तू सुबह उठे तो कृतज्ञता के साथ उठ, जब तू रात को सोए तो विश्वास के साथ सो, क्योंकि मैं तेरी रखवाली करता हूँ। यदि कभी तुझे लगे कि मैं दूर हूँ तो अपने भीतर की शांति में सुन, क्योंकि मैं वही हूँ। मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा न त्यागूंगा, इसलिए डर मत, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। निराश मत हो, क्योंकि मैं तेरा सहायक हूँ। अपनी चिंताओं को मेरे हाथों में रख और देख कि कैसे मैं उन्हें तेरी गवाही में बदल देता हूँ। तू मेरे प्रेम में बना रह, मेरे वचनों में स्थिर रह और विश्वास में आगे बढ़, क्योंकि तेरी कहानी अभी समाप्त नहीं हुई है और मैं उसे अनंत प्रकाश तक ले जाऊंगा। मेरे प्रिय बच्चे,